साईं, मैं कमल हूँ और ये है मेरे बाबा। इनका नाम देवा है। सालों से इनका ये पैर काम नहीं कर रहा। कई सारे डॉक्टरों और हकीमों को दिखा चुके हैं, फिर भी इनका पैर ठीक नहीं हो पाया। क्या हुआ आपके पैर को? सालों पहले मुझे चोट आई थी, लेकिन समय पर इसका इलाज न हो पाया और मेरा ये पैर खराब हो गया। मैं सीधे पैर चल नहीं सकता, सीधे पैर बैठ भी नहीं सकता। बड़ा ही कष्ट होता है साईं। इस पैर की वजह से मैं ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाया और ऊपर से इलाज का खर्चा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ साईं, पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही आपके बारे में जाना, इसलिए बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। अब आपका ही सहारा है साईं, अब आपका ही सहारा है। हमारी मदद कीजिए, मेरे इस पैर को ठीक कर दीजिए साईं, मेरे इस पैर को ठीक कर दीजिए। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। अब चलने की कोशिश करो। लेकिन साईं, कोशिश तो करो। नहीं, बिना लकड़ी के सहारे के। नहीं, अब चलो। ऐसे नहीं, पैर जमीन पर सीधा रखो। सुनिए। हाँ जी। मेरी एक मदद करेंगे आप? हाँ जरूर। मुझे ये पता बता देंगे आप? मैं शिरडी का नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पर। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? आप शिरडी में खड़े हैं और आपको शिरडी के पता के बारे में नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या बात हुई? आप भी तो शिरडी में खड़े हैं, फिर भी आप मुझे पूछ रहे हो। देखिए, झूठ मत बोलिए, मुझे आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। कृपया कर ये पता बताइए ना। अरे मुझे सच्ची में नहीं पता है। देखो, नहीं पता? हाँ नहीं पता। सच्ची? ठीक है, मैं किसी और से पूछ लूंगा।
गुंडे कहीं के। तुम जानते नहीं हो मुझे, जेल भिजवा सकता हूँ मैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। कमल, मेरे पाँव ठीक हो गया। साईं, मेरा पैर ठीक हो गया। आप धन्य हैं साईं। लोगों से सुना था आप भगवान का रूप है, आज समझ में आ गया लोग ऐसा क्यों कहते हैं। आपने मेरा पैर ठीक कर दिया साईं। चमत्कार है ये, चमत्कार है। साईं, अगर आप बुरा ना माने तो एक मेहरबानी और कर दीजिए। मेरा बेटा बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। पैसों की तंगी के कारण मैं इसे पढ़ा लिखा नहीं पाया, इसलिए अभी इसके पास कोई नौकरी नहीं है, काम नहीं है, खुद का कुछ काम कर नहीं पाया। हमें आशीर्वाद दीजिए साईं, जिसे इसको कोई नौकरी मिल जाए। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो है, लेकिन मेहनत तो इसे ही करनी होगी, सीखना भी खुद होगा। साईं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कैसे। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसे सीखने के बाद मुझे रोजगारी मिल सके, उसमें पैसे लगते हैं, औजारों के पैसे, कारीगर के पास रह के रहने खाने के पैसे, जो कि नहीं है हमारे पास। छोटा मोटा मजदूरी का काम मिल जाता है कभी कभी, पर उससे घर चलाना मुश्किल होता है। अब आप ही कोई राह दिखाइए, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, मैं उस पर चलूंगा। राह मैं नहीं, अमरपाल जी दिखाएंगे। साईं, मैं तो खुद देख नहीं पाता हूँ, फिर मैं किसी को राह कैसे दिखाऊंगा? सब समझ आ जाएगा आप सबको। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि कोई पुराना हिसाब किताब है आपका एक दूसरे के साथ। तात्या, जी साईं। देवाजी बहुत दूर से आए हैं। क्या तुम्हारे घर में देवाजी और कमल के रहने की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं साईं? कमल, अपने पिताजी को तात्या के घर छोड़कर वापस आ जाओ, तुम्हें राह मिल जाएगी। मन में साई के क्या है, जी साईं। कौन जान पाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। प्रणाम जीजा जी, कैसे हैं? अरे प्रणाम प्रणाम साले साहब, आप तो कल ही आने वाले थे प्रसाद लेकर के। आपकी बहन ने बहुत देर तक इंतजार किया, कहाँ रुक गए थे? क्या बताऊं जीजा जी, कल एक बहुत बदतमीज लड़के से टकरा गया था। अच्छा, और इसीलिए आज सुबह ही पूजा संपन्न हो पाई और तभी यहाँ पर आ पाया। अच्छा, चलिए आ तो गए, लाइए प्रसाद। सुनिए, मुझे 5 रुपए की बहुत जरूरत है। मैं उसके बदले में आपको 100 रुपए दूंगा। दो ना मुझे 5 रुपए। नहीं। कैसा फटीचरों का गाँव है ये, किसी के पास 100 के छुट्टे नहीं है। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। कहां से लाऊं मैं 5 रुपए?
साई, लेकिन ये इतनी सारी लकड़ियां किस लिए? आज किसी के काम आएंगी। चलते हैं साई। साईं, बाबा को तात्या जी के घर छोड़ आया। काफी खुश है वो वहां। अब आप आज्ञा दीजिए आगे क्या करना है। बताता हूं। अमरपाल जी, बहुत साल पहले आपका घोड़ा गाड़ी बनाने का कारखाना था ना? आपको कैसे? मैं भी क्या बोल रहा हूं। अब तक तो इतना पता चल गया है कि आपसे कुछ नहीं छुपता साईं। ये सच है साईं, मैं खुद अपने हाथों से घोड़ा गाड़ी बनाता था। धीरे धीरे काफी सफलता मिली और एक बहुत बड़ा कारखाना बना लिया मैंने। क्या आप मेरे लिए एक घोड़ा गाड़ी बना सकते हैं? अब कैसे साईं? आंखों की रोशनी जब गई तो मुझे काम बंद करना पड़ा। फिर बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कैसे बना पाऊंगा मैं साईं? आप चिंता मत कीजिए, आपको अपने हाथों से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। आप कमल से तो मिले थे ना? मेरी बड़ी इच्छा है कि आप अपना हुनर कमल को सिखा दें। मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव से इस बच्चे को सिखा दें कि घोड़ा गाड़ी कैसे बनाई जाती है। नहीं है। शूटिंग में कोई मदद ही नहीं करता है। कैसे लोग हैं यहाँ पर? किसी के पास 100 के छुट्टे ही नहीं है। ये पैसे लेने हैं तो लो, वरना भागो यहाँ से। काश मैंने उस कमल के फूल वाले इंसान को 5 रुपए ना दिए होते तो अभी तक मेरे दादाजी का इलाज भी हो जाता और हम वापस भी चले जाते। अगर वो इंसान मुझे आज मिला है तो मैं उससे पैसे वापस ले लूंगा। साईं, किसी की मदद करके मुझे तो बहुत खुशी होगी, पर क्या आपको मुझ पर भरोसा है कि मैं इस हालत में किसी को सिखा पाऊंगा? मुझे तो डर है कि ये भी मेरे बस का नहीं है साईं, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाऊंगा कि कमल क्या कर रहा है। अगर उससे कोई भूल हुई तो मुझे पता कैसे चलेगा साईं? और इससे दुर्घटना भी तो हो सकती है। मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। मैं आपके साथ हूं अमरपाल जी, और कमल पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। आप जैसा अनुभवी कारीगर कुछ भी कर सकता है, और आप देख नहीं सकते तो क्या हुआ? कहते हैं नेत्रहीन के हाथ ही उसकी आंखें होती हैं, क्योंकि आप हाथों से छूकर सब कुछ महसूस कर सकते हैं। और आपको अपने पोते पर भी तो भरोसा होना चाहिए अमरपाल जी। हो सकता है वो 5 रुपए लेकर आ जाए और आपकी आंखें वापस आ जाए, और आप देख पाएंगे कि कमल ने कैसा काम किया है। आपकी बात सुनकर पुराने दिन याद आ गए साईं। जब मैं ये काम करता था मुझे खुद पे भरोसा रहता था। आज वही भरोसा आपने मुझ पे दिखाया है। मैं जरूर सिखाऊंगा साईं। आपका आशीर्वाद रहा तो एक दिन कमल कमाल का कारीगर बनेगा। धन्यवाद साईं, मुझे समझ में आ गया आपने मेरे लिए कौन सी राह चुनी है। नहीं कमल, ना तो अमरपाल जी कुछ समझे हैं और ना ही तुम। कुछ दिनों बाद सब समझ में आ जाएगा।
तुम बस आज से ही काम करना शुरू कर दो। नहीं साईं, आज से नहीं, मैं तो अभी इसी वक्त से काम शुरू करने को तैयार हूँ। लेकिन साईं, घोड़ा गाड़ी बनाने के लिए जो औजार लगते हैं वो तो मेरे पास है ही नहीं, और ना ही लकड़ियां हैं। औजार खरीदने के पैसे भी नहीं है मेरे पास साईं। जब मन में ठान लो तो राम जी मदद भेज ही देते हैं, बस मदद मांगने की देरी है। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुका। यही चाहिए था ना तुम्हें? साईं साईं साईं, और ये लकड़ियां भी तुम्हारे लिए ही हैं। अब आप अपना काम कीजिए, मुझे भिक्षाटन के लिए जाना है। कहिए काका, कहाँ से शुरुआत करनी है? बेटा, सबसे पहले लकड़ियों को 2 गज की लंबाई में बराबर काट लो। सुनिए, ये कोई पैसे वाला लगता है। सुनिए, क्या बात है? हाँ, वो क्या है ना, मुझे 5 रुपए की बहुत जरूरत है, उसके बदले मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। माफ करना बेटा, तुमने थोड़ी देर कर दी। अमावस्या के दान में सारे पैसे मैंने गरीबों में बांट दिए, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ₹1 की नोट, इसे उठा लेता हूँ, उसके बाद मुझे सिर्फ 4 रुपए चाहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.